शॉक्ड मत होना जब मैं इस कंट्री से चला जाऊं, वीडियो बना के कहूं कि भाई मैं इंडिया से यहाँ शिफ्ट हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आई एम जस्ट सिंपली शेयरिंग माई पर्सनल ओपिनियन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन। आई हैव राइट टू शेयर माई ओपिनियंस। तो हमारे पास तो गंगा मैया है, हम अपने पाप धो लेते हैं। फॉरेनर्स के पास तो गंगा मैया भी नहीं है भाई, वो लोग अपने पाप कैसे धोते हैं। यहाँ की सफाई सुबह हो जानी चाहिए। पहले तो इन लोगों ने वो 10 बजे के रूल की माँ छोड़ी। ये हुआ कि भाई अब सफाई कौन करेगा, किसी ने नहीं करी, सब अपने घर पे जाके सो गए। उस रूल की माँ चौथ इन लोगों ने। अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ भाई कि मैं नहीं चाहता मेरे आने वाली जनरेशन भी ये चीजें फेस करे। तुम्हारे एक जगह देश हो और एक जगह आपके बच्चे मर रहे हो ना। हमारा देश महान तो महिष्मती साम्राज्य भी था, पर कोई फिर भी हर्ट होता है तो अपनी गांड मरा हो। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं, ध्यान से सुनो। हाँ तो शास्त्री जी मुझे एक बात बताए, ये लाल कपड़ा बांध के आप अपने घर के बाहर भी टाक सकते थे। जब आप ऐसे बीमार हुए, आप जब निकले थे प्रोटेस्ट पे, तो आपने डॉक्टर की ऐसा वो बुलाने का क्यों जरूरी समझा जब आप ही सक्षम हो कैंसर तक के इलाज के लिए। तो दूसरा बंदा डॉक्टर, यार इतनी छोटी चीज आपके सामने, डॉक्टर आप उससे क्यों इलाज करवा रहे हो। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा टिप्पणी करूंगा कि ये मछली लेके आया और काली माँ को इसने कहा कि आप ये ग्रहण कीजिए। आप एक बात बताए, वो जीव नहीं है, ऐसा कौन भगवान है, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जीव हत्या करोगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा। मुझे एक किताब का नाम बता दो और उसके कौन से श्लोक में लिखा है, या कौन से पैराग्राफ में लिखा, कौन से पेज नंबर में लिखा है, या कुछ भी बता दो भाई कि इसमें लिखा है बलि प्रथा यहाँ पर ये चीज माता काली मांगती है। अगर तू इतना ही बलि देने वाला है, अपनी बलि दे, अपने बच्चों की बलि दे, तब तो माँ खुश भी हो। दूसरे के बच्चे की बलि क्यों दे रहा है भाई। कोई भी ऐसे देवी देवता एग्जिस्ट नहीं करते जो कहेंगे तू उस दूसरे की जिंदगी खत्म कर एंड देन उसे मुझे लाके दे, देन मैं तेरा उसके बाद मैं तेरा उद्धार करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर तू इतना ही भगत बन रहा है तो अपने बच्चों की बलि दे। ये देखा, इसने नंदी महाराज का गला काट दिया। ओके, और शिव जी भगवान के शिवलिंग के ऊपर इसने अपने दोनों पैर रखे हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं। आप इसकी शक्ल देखें, कोई तो कह रहा था मेरे अंदर भगवान आ रहे हैं, इसने साक्षात भगवान के ऊपर अपने दोनों पैर रख दिए। बट इससे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि पंडित जी है ना। मैं किसी ऐसे पंडित को टारगेट नहीं कर रहा। कभी कहो कि भाई तू तो पंडित संगठन, नहीं भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पंडित बहुत दोस्त हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इस एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। कह रहे थे इंडिविजुअल, भाई मैं इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हूँ, इसमें करूंगा मैं। तो देख इसकी शक्ल देख, इसने भगवान के ऊपर पैर रखा हुआ है। ये इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये पैर रखते, तो इसके मैं होता तो पैर दोनों कट जाते वहीं पे। और ये मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, वो दोनों पैर कट जाते वहीं पे, क्योंकि आपके बाबा को अभी इतनी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि वो साक्षात भोलेनाथ के ऊपर पैर रख दे। हाँ, अब इसका भी तुम लोग सुन लो। कभी कहो कि भाई तू तो मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करता, भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड होगी मुस्लिम पक्का, तभी तू मुस्लिम संगठन को प्रमोट। मैं नहीं करता भाई। देख इसी को देख, जो हिंदू थे वो मुस्लिम की दरगाह में गए, ठीक है, गए। उसके बाद इन लोगों ने जाके वहां पर एक सैफरोन की चादर ऐसे एक भगवा रंग की इन लोगों ने ऐसे उसके उड़ा दी, ठीक है भाई। अगर ये काम तुम लोग इसे मत सोचो कि ये मुस्लिम था हमने कर दिया। अब ये ही चीज अगर मुस्लिम हमारे यहाँ पर आके हमारे मंदिर में घुस के अपनी हरी जो चादर है उसे उन्हें अर्पण कर जाएंगे, तो तुम्हारे चूतड़ों में जो ऐसे आग लगेगी उसे कौन शांत करेगा। उस वैसी ही आग इनके अंदर लगी है ना भाई। अब तू इनकी दरगाह में जाके ये हरकतें कर रहा है, यू हैव राइट। आई डोंट नो किसने तुझे राइट दिया, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिगेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो ये वो हो जाती है ना, वो सरकार भी तो ये बन रही है, सर रोड नहीं बन रहे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सर अटैक हो गया, हिंदू खतरे में, सर
पेट्रोल बयान महंगा हो गया सर, हिंदू खतरे में है। अब वो अभी ये चल रहा था ना सर, अब तो वो गैस नहीं मिल, अरे हिंदू खतरे में यार, तुम लोग समझ नहीं रहे। हिंदू खतरे में कैसे है सर? हिंदू खतरे में कैसे है? मुझे एक बात बताओ ना, खतरा तो आपसे है हमें। मैं किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को टारगेट करूंगा तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। मैं बिना वीडियो कोई काम नहीं करता भाई, जो हूं मुंह पे हूं, मेरा बाल पाट लो, कोई हो, फिर उसके आगे बेशक प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, ब्रो नो फेयर ब्रो, मैं फेयरलेस हूं भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मैं फेयरलेस हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और वहां आना जाना होता है बहुत लोगों का, टेंशन मत लो तुम लोग। ये आटा लाइए दरबार के लिए। और ये हाँ, एक ये चीजें भी अभी वायरल हो रही है कि ये बिना पढ़ी लिखी महिलाएं घर चला रही है और घर में ही इन लोगों ने मंदिर टाइप कुछ बना लिया और ये देवियों का रूप ले रही है, पता नहीं चौकी लग रही है। फिर कुछ बेवकूफ जनता आती है, इन्हें अर्पण करके जाती है। बेवकूफ जनता तो क्या है भाई, यही कहते हैं अगर आपको दर्शन चाहिए, देवी माँ से पुण्य प्राप्त करवाना है तो ये सामग्री लेके आओ। एंड देन भाई ये लोग फुलफिल कराते हैं अपना घर का राशन इनसे। दूध और चाय ले दूध भी ये ले आई और लस्सी भी ये ले आई। सच्चे दरबार की। और ये ले सच्चे दरबार की जय। धनिया और साग। ले साग भी ले आई। अरे आंटी अब बना भी दो ना, आप इनके घर पे नौकरानी बन जाओ आप, कतई मतलब इनके झाड़ू पोछे भी कर जाओ आप। धनिया और साग गाँव से आया है, माता रानी ऐसे इनके काम बनाती रहे। अरे माता रानी कैसे काम बनाएगी? काम तो आपके बन रहे हैं इससे। अब ये देख, 1 मिनट का 100 करोड़ रुपए, बता 1 मिनट के 100 करोड़ रुपए ले रहा है। इसकी शकल देखो एक बार तुम लोग। अब पूरी बात सुनो पहले, इसने करा क्या है 100 करोड़ लेने वाले को? 1 महीना पहले यहाँ आना चाह रहा था तो उस समय मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे। ठीक है, ये जो बंदा टकला खड़ा है, आधा टकला, ये इस महाराज जिसे जो 1 मिनट के 100 करोड़ रुपए लेते हैं, इससे मिलने के लिए आना चाह रहा था, बट इसके पास 200 रुपए ही थे। अच्छा आगे, लेकिन मैं आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पहले तू रो ले या भोग ले। देखो मैं इस चीज पे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम लोग वीडियो देखो, अभी मैंने बिल्कुल हंसते हंसते वीडियो स्टार्ट करी है ना, और लास्ट में देखना मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो जाएगा। और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पाया था, और आज पिछले 15 को मैं गुरु दीक्षा लिया था। और ये गुरुजी का मुंह देखो तुम लोग, ये सोच रहे बहनचोद ये कब आया, ये क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? गुरुजी का मुंह देखो तुम लोग। इस बंदे को इग्नोर मार रहे तो चूतिया, गुरुजी को देखो तुम लोग। दिव्य पर्स ले गया था। दिव्य पर्स? और जब से मैं पर्स ले गया हूँ, मेरे अकाउंट में 0 हुए, अकाउंट में भी पैसा है आज। भाई 0 नहीं हुए तो तूने खर्चे नहीं होंगे ना भाई। 0 तू कमाएगा, अगर तू दिहाड़ी कर रहा है तो 0 नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पर्स में, और तू घर पड़ा बस लड़कियां छेड़ेगा अपनी, उसे छेड़ेगा तो क्या कुछ भी नहीं रहना भाई। फिर अपने कमाओ भाई बाहर जाके। हम भी तो कमा रहे हैं बहनचोद, बता क्या क्या बना दिया। माँ बाप की दया होती तो पता नहीं कहाँ होते अब तक। माँ बाप से कुछ नहीं लिया भाई, अपने दम पे करो। मैंने भी अपने दम पे ही कराया ना भाई, 1 रुपया नहीं लिया किसी से मैंने। अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भाई कुछ तो यार। तुम्हारा भी तो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे। अब इतने बड़े हो गए, जरूरी थोड़ी है भाई ऐसे 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। अब मुझे कैमरा चाहिए 2 लाख रुपए का, मैं जाके कह दूं 2 लाख, वो क्यों भाई? मैं कमा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, कमाऊंगा। 2 लाख का कैमरा अपने दम पे लाऊंगा, मुझे चाहिए होगा तो। मैं उन्हें क्यों कहूँ? चल दिला भी देंगे वो, मैंने कह दिया भाई, माँ बाप है, दिला भी देंगे, बट उससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी ना भाई। मैं कैपेबल हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, मेरे आंख है, नाक है, भगवान ने दिमाग दिया है, पैर हैं, तो मैं कमाऊंगा ना। उनसे क्यों मांगूंगा? कमी नहीं है। ये क्या बोल गया मैं? टॉपिक क्या था? भूख क्या गया मैं भी पागल हो गया गर्मी में। हाँ, अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा कि इन लोगों ने देसी घी डाल दिया 165 लीटर गंगा में। जो आप हमारी भी माता है गंगा, उसमें इन लोगों ने घी डाल दिया 165 लीटर। क्यों डाला? अब ये तुम लोग मुझे एक लॉजिक बताओ। गंगा मैया आपके पाप धो रही है, आपने और पाप कर दिए उसमें। यार ये चीजें फॉरेन में क्यों नहीं होती? दूध डाल रहे हैं लाखों लीटर, घी डाल रहे हैं, ये चीजें फॉरेन में क्यों नहीं होती भाई? एक बात बताओ, ये गंगा में डाल रहे, चलो हमारे पास तो गंगा मैया है, हम अपने पाप धो लेते हैं। फॉरेनर्स के पास तो गंगा मैया भी नहीं है भाई, वो लोग अपने पाप कैसे धोते हैं?
वो तो इतने बड़े हो गए। चाइना और इंडिया, चाइना के हाल बहुत गंदे थे इंडिया में 90s में, चाइना के हाल इंडिया से भी बहुत गंदे थे। और मैंने अब देखा है चाइना इंडिया से 500 साल आगे है। ये कह रहे हैं ना कि भाई इंडिया तो चाइना बस 50 साल, 50 नहीं है भाई, 500 साल। और मैं तुम लोगों को दावा करके जा रहा हूं, यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, अगर इंडिया चाइना की बराबरी, चाइना, जापान, दुबई, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सऊदी की बराबर अगले 5000 साल में भी कर लेना, मैं मान जाऊंगा कि भाई हमने कुछ अचीव कर रहा है। तुम लोग खुद देखो, जिस कंट्री के पॉलिटिशियंस ही ऐसे है, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मोदी जी इटली हमारे रिलेशन अच्छे करने गए थे? अरे भाई, जब इंडिया में इतनी गर्मी हो रही है, अब दिल्ली में मोदी जी को घूमना पड़ेगा रैलियों में, वहां पे गर्मी होगी तो चले गए इटली भाई, अब थोड़ा बहुत घुमाएंगे, मिलाएंगे और रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। तुम लोग डीप नहीं सोचते भाई, तुम ये है ना वो बेवकूफ जनता, वो हो तुम लोग। मैं अभी भी कह के जा रहा हूँ भाई, 5000 साल में बराबरी करके दिखा दो तुम लोग। जो देश ही करप्टेड पड़ा है यार, क्या चीज है तुम लोगों के पास, मतलब हमारे पास जो ठीक है, क्या मिला है हमें? टैक्स, कर्जा है देश के ऊपर, इतना तो कर्जा। हमारा देश महान तो महिष्मती साम्राज्य भी था, ये मत कहो, ये चीज मत सोचो। महान हमारा देश महान है भाई, बहुत महान है, हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु फॉर अ रीजन है हम। लेकिन तुम लोग इस चीज को मत भूलो भाई। सोने की चिड़िया थी हमारे अंग्रेजों से ज्यादा तुम्हारे नेताओं ने लूट लिया। नेता का लड़का पढ़ेगा दुबई में, नेता का लड़का पढ़ेगा लंदन में, सबके ऐसे घूमेंगे, बट एक गरीब आदमी का लड़का पढ़ेगा सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, रो पीट के कोई पढ़ा लेता है। वरना नेता हो गए तो बाहर। मैंने आज तक सारा कोई नेता का छोरा इंडिया में पढ़ता ही नहीं देखा। फिर कहते हमारा, अरे जाओ छूती हो। बता क्या मिल गया इसे? तुम लोगों ने इतना जो घी डाल दिया, इसे क्या प्राप्त हुआ? अंदर की मछलियां मर गई भाई, जो थी भी नहीं उसमें। मछलियां कहां से होंगी ऐसे पानी में? मैं ये वीडियो बहुत लंबी खींचूंगा भाई, मेरा ओपिनियन बहुत तगड़ा होगा ये। हाँ, अब इसे भी देखो, जो ये इंडिया के सो कॉल्ड गंडवे है, ये कनाडा में जाके और चिल्ला रहे हैं ऐसे। अभी एक लड़ाई चल रही है मेरे हिसाब से, कहाँ लड़ाई चल रही है वो? ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, कहाँ चल रही है मुझे अब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सिख का जो संगठन है, सिख जो समुदाय है, उनकी लड़ाई चल रही है। आई गेस ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है कि ये इंडिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है, आप ये चीजें वहां जाके मनाओ। क्योंकि भाई देखो, कहीं ना कहीं इंडियंस ऐसी हरकतें कर देते हैं। मैंने कनाडा में भी देखा। अभी दिवाली का ही तुम लोगों को बताता हूँ मैं सीन क्या हुआ भाई। दिवाली पे इन लोगों को एक स्पेसिफिक जगह अलॉट होती है, मैं तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बता दूं। जो कनाडा में इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं, उन्हें फेस्टिवल्स एंजॉय करने के लिए ये लोग स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड कराती है ये कनेडियन गवर्नमेंट। जैसे पार्क हो गया, कोई मतलब रोड वगैरह, मतलब जो पड़ा हो, मतलब खाली जगह पड़ी हो, वो लोग देते हैं उन्हें कि भाई आप यहाँ पे सेलिब्रेट करो। एक डेडलाइन देते हैं कि इतने बजे तक, रात के 10 या 11 बजे तक आप सेलिब्रेट करो, आपको जो करना वो करो। देन यहाँ की सफाई सुबह हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने वो 10 बजे के रूल की माचोद दी। पूरे रात सुबह 4-5 बजे तक इन लोगों ने पटाखे छुटाए यार, बैंड जो उदमस्तारी पी हुई है, उस 10 बजे के लोग की माचोद दी। फिर सुबह ये हुआ कि भाई अब सफाई कौन करेगा? किसी ने नहीं करी, सब अपने घर पे जाके सो गए। उस रूल की माचोद दी इन लोगों ने। अब उसके बाद इंप्रेशन क्या पड़ा? कनेडियन जो सिटीजन्स थे, जो वहां पे पहले रह रहे थे, इंडियंस ने सेलिब्रेट करा और इंडियंस यहाँ पे गंदगी फैला के चले गए। इन लोगों को ये नहीं लगा कि एक स्पेसिफिक एक जगह के लोग आए थे, इंडिया नहीं था पूरा, बट उनके अंदर एक ऐसी वो सद्भावना कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, या कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन चलेगी उनके अंदर कि इंडियंस तो डर्टी हैं, इन लोगों को तरीका नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। हमें ये भी तो कहते हैं बहन जो ऑर्गेनाइज भी तो नहीं है, हम ये भी तो दिक्कत आ रही है बीच में। अब बताइए इसे क्या मतलब था ये इतना चिल्ला चिल्ला के? भाई कोई, मैंने आज तक कोई बंदा ढंग से बोलता भी नहीं देखा यार कनाडा में, तेज, और ये चिल्ला रहे हैं वहां जाके। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है भाई हर चीज।
आज मेरा बोलने का मन कर रहा है। आज मैं इतने दिन बाद बैठा हूं ना, तो मैं हर चीज शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। मैं इसलिए फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे से करता तो भैंचो बार बार क्लिप काटनी पड़ती। ये है ना बिल्कुल रो एंड रियल दिखाऊंगा तुम्हें। जय हो महाराज। अब मैं क्या कहूँ तुम लोगों को। पीछे सुंदर पिचाई भी खड़ा है, तुम लोगों ने देखा होगा, जूम करके देखना फिर से। सुंदर पिचाई भी खड़ा था। ये उस कंट्री की एक रिवर है जहां पर इसे माता मानते हैं, माता, भगवान, देवता हमारे। ये वहां की रिवर है एक, क्या नाम है, यमुना और गंगा, है ना, गंगोत्री। तो ये दोनों रिवर्स हैं और लोग इन्हें माता मानते हैं। और आप इनकी हालत देख ही सकते हो। बहुत अच्छा है भाई, इंडिया में है ना, बहुत अच्छा है। तुम लोग कभी ये मत कहना भाई नहीं मैं इंटरनेशनल कैसे, भाई मैं तो दुनिया इस रह रहा हूँ भाई, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। आ जाओ तुम लोग, क्या कर लोगे मेरा। जो चीज गलत है मैं बोल लूंगा भाई। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं जब स्कूल में भी था, कभी बहुत पहले मैं स्कूल में था, मेरी 12th हुई जब, प्रिंसिपल सर कुछ बता रहे थे स्टेज पे, मैं भरे 4-5 हजार बंदों की भीड़ में, बच्चों बैठे बच्चों की भीड़ में उठ के कहा था मैंने, इतने टीचर्स खड़े थे, सर आप गलत कह रहे हो जो कह रहे हो। वो कुछ ऐसा बता रहे थे, मैं पूरे 5000 बंदों के बीच में खड़ा हो गया, मैंने ये चीज कही थी। जो चीज गलत है वो गलत है भाई। मैं नहीं ये चीज जज करता कि भाई अगले मुझे क्या कहेंगे। मैं ये चीज सोचता ही नहीं कि वो अगला मुझे क्या जज करेगा, मैं कैसा हूं। नहीं भाई, मुझे जो अच्छा लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता। जो अच्छा लगेगा करूंगा, जो नहीं लगता, प्रेसिडेंट बुला लो फिर भी नहीं करूंगा। तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहा है, कहां बेइज्जती कर दी। ये देख मूत रहा वो, माता मान रहे हो तुम लोग, मूत रहा वो, कटवा दो इसके आगे तक। ले कपड़े धुए जा रहे, कपड़े विसर्जन कर रहे हो। देख लो तुम लोग, मैं तो बोल ही नहीं रहा, खुद देखो तुम लोग। देख पिया फेंक दिया। तभी तो मेरा मन नहीं कर रहा ना यार। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो नहीं, तुम लोग शॉक्ड मत होना जब मैं इस कंट्री से चला जाऊं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैं तुम लोगों को एक वीडियो बना के कहूं कि भाई मैं इंडिया से यहां शिफ्ट हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मैं डिजर्व करता हूं भाई कि मुझे अच्छी रोड मिले। अभी भी पानी भरा है, बता, पानी भरा है। अब मेरा साइकिल चलाने का मन, आज मैं मेरा 10 साल बाद साइकिल चलाने का मन हुआ है कि आज मुझे यार साइकिल चलानी है। साइकिल खड़ी है इतने मोटे मोटे टायर वाली, मैं चलाऊं कैसे उसे, क्योंकि पानी भरा है। अगर मैं यही दूसरी कंट्री में होता कहीं तो मैं चला पाता। बेशक वहां पे बारिश आई हो, बारिश का मौसम भी नहीं है, 2 बूंद पड़ी है, पानी भर गया। तो कभी भी इन फ्यूचर शॉक्ड मत होना कि मैं तुम्हें कह दूं कि भाई मैं इंडिया से यहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे आने वाली जनरेशन भी ये चीजें फेस करे। नहीं, मैं ये भाई मैं उस वो दिमाग का नहीं हूं। मेरा भारत महान है भाई, वो स्टार्टिंग से ही महान है। हम विश्व गुरु है भाई, जीरो हमने बनाया है। बेशक हम जीरो रह गए, आखिरी में हम ही जीरो बन के रह गए, लेकिन फिर भी भाई मेरा देश महान भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। बट मेरे भी तो बच्चे होंगे ना भाई, मैं देश देखूंगा साथ में, लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चे भी तो देखूंगा ना भाई, है ना। अगर तुम्हारे एक जगह देश हो और एक जगह आपके बच्चे मर रहे हो ना, एक भाई इस देश में रहना है, तुझे रहना है, देश के कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि भाई देश मर जाएगा, ऐसे नहीं। देश में रहना है तुझे, और एक साइड तेरे बच्चे मर रहे हैं। अगर तू बच्चा बचाना चाहता है तो यहाँ से मूव हो जा, तो ऑब्वियसली भाई तू चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तूने ऑलरेडी यहाँ पे फेस करा है जो करा है। एंड आई एम कैपेबल ब्रो, मैं इस टाइम भी कैपेबल हूँ यहाँ से जाने के लिए। बट नहीं जा रहा, मैं सोच रहा हूँ कुछ हो ही जाए यहाँ पे ठीक। बट 50 डिग्री टेम्परेचर में क्या ठीक कर लोगे तुम लोग। जल रहे हैं भाई, एसी चल रहा है, पसीने आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। ये हो रहा है यहाँ।
वो जीभ पाड़ रहा है उसने, देखो एक बार तुम लोग, वो जीभ निकाली उसने, क्यों निकाली भाई? उसके अंदर आत्मा आ गई, चलो मान लिया। तेरे अंदर क्या आई भाई? काली माता आ गई अब तेरे अंदर। अब तू ये चीज क्लेम कर देना भाई, हर बंदा यही तो क्लेम कर रहा है, मेरे अंदर भगवान आ गए, मेरे अंदर भगवान आ गए। अरे तेरे अंदर भगवान आए तो मुझे प्रूव करके दिखाओ ना ये चीज। भगवान आए हैं तो तुम लोग प्रूव करो ये चीज मुझे। पत्थर उठाओ बड़े बड़े, जब तो मैं मानू भी। देख क्या कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। अब ये देख बच्चे, ये मुश्किल से 2-3 साल के बच्चे, 4-5 साल के, मैक्स 5 साल के बच्चे होंगे, ये क्या बताएंगे हमें अब हमारे धर्म के बारे में? मतलब इसे क्या गरुड़ पुराण का ज्ञान होगा? मुझे के बाद बता दे कि भाई तेरी मृत्यु होने के बाद तू ऐसे ऐसे तेरा होगा। ये क्या जाने इस चीज को? ये इन्हें क्या पता रामायण क्या है? इन्हें क्या पता विभीषण कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी? ये क्या जाने? पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का ही धर्म तक विश्वास जावे उठता, बड़ा बड़ा पर्ची ये लावा सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी। मेरा ना थोड़ा सा अभी फिर मेरा दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं ये चीजें फिर मैं समझता हूँ। मैं तुम लोगों ने तो देख के ये चीज छोड़ दी, बट मैं इस चीज को पूरा सोचता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। अब ये दोनों आपके ये जो प्रिय बाबा हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर मेरा दिमाग घूम गया तो ये तो आपकी पर्ची बनाते, लेकिन मैं इनकी आपको जन्म कुंडली तक दिखा दूं, और मैं ये चीज ऑन कैमरा कह के जा रहा हूं, ठीक है? फिर मैं पूरा बता दूंगा ये क्या, किस तरह, क्या सिद्धियां प्राप्त है, कौन सी कर्ण पिशाचनी इन लोगों के पास है, मैं सब बता दूंगा फिर, क्योंकि मेरा ये दिमाग है ना भाई, ये नहीं पता कब घूम जाए, है ना? फिर विक्रम बेताल भी मैं तुम लोगों को सब हो जाएगा भाई, बस ये दिमाग घूमने की देर है मेरा। मैं इतना कैपेबल हूं भाई, है ना? जब लोग बच्चे, मेरी उम्र के बच्चे, जब मैं आई गेस 5-6 साल का था, तब तक तो ठीक था। 5-7-8 साल के बाद मैंने आज वो होता ना क्रिकेट का बैट, वो पकड़े हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 10-15 पता नहीं कितने साल हो गए। ये छुपम छुपाई नहीं खेल ली भाई मैंने कभी, है ना? मैं दुनियादारी देखी है मैंने अपने घर में, एक कमरे में बैठ के एक्चुअली में ये चल क्या रहा है, घूमा मैं ऐसा, मैं सब देखा भाई मैंने, है ना? तो मुझे ये चीज तुम लोग कमेंट में आके मत बताओ कि तुझे क्या पता। जब तू थैले में था मैंने बहुत कुछ देख लिया था तभी। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी के आम आदमी की। अब ये आपके बाबा कह रहे हैं पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा हाथ का मैल है, तो वो बाबा जी वो जो पैसा आप मैल बता रहे हो, मैल आपके हाथ में नहीं है क्या? आपका पैसा पैसा, हमारा पैसा मैल, ये कैसे हो रहा है गुरुजी? आप तो कह रहे हो कि ये नहीं। आप मैंने धीरेन्द्र शास्त्री भगवान जी सर जी का मैंने कहीं एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें कह रहे थे अनंत अंबानी ने स्पेशली इनके लिए प्राइवेट जेट, और अभी भी ये प्राइवेट जेट में ही ट्रेवल करते हैं। भगवान जी आपके लिए पैसा पैसा है, हमारे लिए पैसा, समझने की कोशिश करो बेवकूफ जनता। मैं नहीं मानता किसी बाबा को भाई, मैं किसी बाबा को नहीं मानता। अगर तुम लोग अपने आप को बाबा तांत्रिक घोरी मानते हो, मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, एक चेयर ऐसे तेरी डालूंगा, एक चेयर में अपनी ऐसे डालूंगा, ऐसे बैठेंगे दोनों, तू मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र तेरे यंत्र तू सब आजमा, और मेरे ऊपर कुछ करके दिखा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली पे नहीं जाना भाई, मैं अगर तेरे बारे में बोल रहा हूं, तू मेरे ऊपर करके दिखा, फिर मैं देखता हूँ ना कितना बड़ा तू। ले मैं हूं तेरी आंख में देख रहा हूं, तो मेरे ऊपर टोटका कर, काला जादू कर, तू कर ना। वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, तुम लोगों ने अभी वो जेनजी वर्ड सीखा है, ओरा। मेरे ओरा देख के डर जाएगा भाई, है ना? मैं बाबा भोले का चेला, तुमने के मेरा बहन चोदो। मैं किसी बाबा को गाली नहीं दे रहा, ये मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ, मैं हूँ चूतिया। अब बता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये देख, ये जो ये बंदा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बारे में तुम लोग कहोगे कमेंट में, जो भी कहोगे तुम लोग कहोगे कमेंट में।